हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में 8 क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो भविष्य में पढ़ना चाहते हैं और उनका सोच जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन उनके बीच, ये सोच के बीच उनको पैसे की कमी हो जा रही है। यानी कि पैसे के वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम आपको 12th क्लास तक आपको पढ़ने के लिए पैसा देगा। बताते हैं उसके बारे में। आप देखिए, आप NMMS एक एग्ज़ाम है जो आपके देश लेवल का है। पूरे देश में ये एग्ज़ाम होते हैं। वो 8 क्लास के लिए समझिए एक सुनहरा अवसर है। आप 9th क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपको 12th तक सरकार क्या करेगी? पढ़ाएगी। अब यहाँ समझते हैं कि भाई NMMS क्या है, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप समझते हैं NMMS क्या है। देखिए, एक संस्था है HRD, ठीक है, HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसने मतलब इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सन 2008 में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि NMMS, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये जो योजना है, ये जो स्कॉलरशिप योजना है कि केंद्र स्तर पर शुरुआत की गई थी 2008 में, और 2008 से अभी तक चलते आ रहा है। अब यहाँ समझिए, ये छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए बनाई गई। सालाना 12,000 रुपये की राशि प्रदान कर इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य गरीब बच्चों को माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि आपको साल में 12,000 मिलेगा। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आपको जो है 12,000 मिलेगा। यानी कि 4 साल आपको मिलेगा, और 4 साल 12 चौक 48 यानी 48,000 आपको पढ़ने के लिए 12th क्लास तक मिलेगा, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए पर्याप्त है। ये इतना खर्च करके आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देर किस बात की? और आगे इसके बारे में समझते हैं कि और है क्या। इसमें हम सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। सब चीज़ इसके बारे में बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। योग्यता, अब इसको जो है आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना है आपको, तो उसका योग्यता क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा। तो याद रखिए, योग्यता जो इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, छात्रों को कुछ आवश्यक शर्त मानना पड़ेगा। क्या मानना होगा भाई? देखिए, कक्षा 8 में कम से कम 55% अंक प्राप्त कर 9वीं कक्षा में आने में सक्षम हुआ हो, उसको मिलेगा। आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें आप 7 क्लास में अभी हैं, है ना, या 7 क्लास आप पास कर चुके हैं, अब 8वीं क्लास में आप चले गए। अब 8वीं क्लास में चले गए तो आपको 55% अगर आपका नंबर अगर 7वीं क्लास में आया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 55% से नंबर कम आया है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो है, कुछ जैसे आप देखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट दी गई है। देखिए, है क्या ना कि जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए,
है ना, फॉर्म अप्लाई कर दिए, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप पास कर गए, तो उसके बाद जो है आप 9वीं क्लास में जाते हैं, 8 के बाद 9वीं क्लास में जाते हैं तो 55% आपको अंक प्राप्त करना होगा, है ना, तब जा कर के 9वीं कक्षा में आप गए तो आपको वहाँ मिलेगा 12,000, ठीक है। लेकिन कुछ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट है, यानी 50% भी आप लाते हैं। जो SC और ST कैटेगरी के हैं उनको भी जो है ये इसका लाभ मिलेगा। आवेदक सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय स्कूल का नियमित छात्र हो, यानी कि आप सरकारी विद्यालय में नियमित जा रहे हो, है ना, और सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट हो। प्राइवेट विद्यालय के स्टूडेंट इसमें नहीं भर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं विद्यार्थी उनके लिए दिक्कत है, ठीक है। और वो खुद सक्षम होते हैं, प्राइवेट में विद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं बच्चे तो सक्षम होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये गरीब बच्चों के लिए है जो नहीं पढ़ सकते प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। अब उसके बाद छात्र के परिवार की सामूहिक आय सालाना जो है कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से अधिक ना हो, यानी कि सालाना जो आय है वो लगभग 1.5 लाख से मतलब ज़्यादा ना हो, कम है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 70 से 80 1 लाख तक जो है अभी आय बन जाता है ना, बनता है, तो उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा आपका आय है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षा में निम्नलिखित टेस्ट शामिल है। मतलब आपको एक चीज़ और बता दें कि प्रत्येक राज्य इस एग्ज़ाम को अपने स्तर से लेता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य, ये तो है एग्ज़ाम पूरे देश लेवल का, लेकिन प्रत्येक राज्य जो है अपने हिसाब से जो है टेस्ट लेता है, लेकिन उसका जो नियम है वो सब वहीं से चलता है, देश लेवल से ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कौन कौन सा टेस्ट होता है, आप यहाँ पे देखेंगे। पहला जो है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बोलते हैं SAT, है ना, SAT, यानी स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सबसे पहले आप लोगों का होगा, मतलब ये टेस्ट में शामिल है, क्योंकि जब भी आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करना होगा तो आपको उसके पहले टेस्ट देना होगा, और टेस्ट जो है पहला टेस्ट यही होता है, क्या है, SAT है, यानी कि स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT। इसमें क्या पूछा जाएगा आप लोगों को, इसमें विज्ञान से संबंधित, गणित और सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपको कक्षा 7 और 8 में पढ़ाए जाने वाला जो चैप्टर होता है, मुख्य चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना आसान है कि नहीं। आप 8 क्लास में पढ़ ही रहे हो, प्लस में 7 क्लास आप पढ़ के पास हो गए हो, तो आपको और भी आसान है, आपको पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। तो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान से प्रश्न आएंगे, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा है, ठीक है। अब दूसरा जो है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट। आपका दिमागी जो बुद्धि है, यानी कि आपका दिमागी शक्ति जो है, तर्क शक्ति है, कितना मजबूत है, उसको जांचने के लिए भी यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसको मैट बोलते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। आप यहाँ पे देखेंगे छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग और तर्क क्षमता का परीक्षण करता है। इसमें क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल्स, सीरीज, एनालिटिक पैटर्न, परसेप्शंस, हिडन फिगर इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल्स में आप लोगों को और आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ बस इतना ही समझना है कि रीजनिंग से आप लोगों का प्रश्न आएगा, जिसको कहते हैं तर्क शक्ति, तो तर्क शक्ति से प्रश्न आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है, आसान है, आप लोगों को आगे जो है पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है पढ़ाएंगे, है ना, पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा और आप कोशिश कीजिएगा जो है कि जितना पढ़ाया जाएगा मेहनत से आप लोग पढ़िए। और जो सक्षम नहीं है विद्यार्थी, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की वजह से, वो पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन भी क्लास चलता है, तो ऑफलाइन भी आपका बैच जो है शुरू किया जाएगा 1 सितंबर से, ठीक ना।
1 सितंबर से आपका बैच शुरू होगा, जो कि आप क्या करिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन में वीडियो आएगा अभी फ़िलहाल, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला जो है, आप आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, ये चीज़ आप लोगों को हम यहाँ पे बता दें। देखिए, कक्षा से 7वीं का मार्कशीट आपको लगेगा, है ना, यानी 7वीं का क्लास में आप अगर पास कर चुके हैं, 7वीं क्लास पास कर चुके हैं, तो उसके बदले में आपको जो है एक मार्कशीट मिला होगा, तो मार्कशीट आपको जो है लगेगा। ये केवल सरकारी स्कूल से होना चाहिए, जो कि अनिवार्य है, ठीक है, ज़रूरी है, आपको अपलोड करना पड़ता है, तो मार्कशीट लेना ज़रूरी है। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, ठीक है। माता पिता का आय प्रमाण पत्र, देखिए आपका आय तो बनेगा नहीं क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके माता पिता का जो आय होगा वो आय जो है बनवा लीजिएगा, ये भी अनिवार्य है। और अगर विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप हैंडीकैपेड हैं तो आप वो भी प्रमाण पत्र लगाइएगा, तो आपको और भी छूट कुछ मिलेगा। इसके बाद निवासी प्रमाण पत्र यानी कि जिसको कहते हैं स्थानीय प्रमाण पत्र, आप लोग बना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ कागजात आप लोग जो है बना लीजिएगा, जिससे कि आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। इतना पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है लगभग नवंबर दिसंबर में जो है इसका अप्लाई होता है, एग्ज़ाम होता है, तो आप इसको पूरी तरह से आप लोग पहले कर लीजिएगा, ठीक है। सब बनवा लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है आवेदन करने का माध्यम, देखिए आवेदन करने का माध्यम क्या है, सबसे पहले आपको बता दें। देखिए, प्रत्येक हर एक राज्य का अपना अपना साइट होता है, वेबसाइट होता है, और उसी वेबसाइट पर आपको हर एक जो है ना इस NMMS का जो है एक आता है, जब एग्ज़ाम होना होता है तो उस पर आता है, तो आप उसी से भर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब अपने राज्य के जो बोर्ड है और बोर्ड का जो साइट है उस पर आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे और भी अधिक आपको जानकारी लेना है तो हम जो है ज़रूर आपको आगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको जो भी प्रश्न है आप पूछिए इसमें और बताएंगे, ठीक है ना। आगे अगला वीडियो आपके पूछने पर ज़रूर बताएंगे, क्या आपको जानकारी चाहिए उसी के अनुसार आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।